अपनी ताकत पहचान। गांव रामपुर में एक सीधा साधा लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। वह खेती करता था, अपने माता पिता के साथ छोटा सा जीवन जीता था। अर्जुन मेहनती तो था, लेकिन आत्मविश्वास की भारी कमी उसमें थी। वह हमेशा सोचता, मैं कौन सा बड़ा काम कर सकता हूँ। उसके दोस्त पढ़ाई या व्यापार में आगे बढ़ते जा रहे थे, और अर्जुन खुद को हमेशा उनसे पीछे समझता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे जंगलों में भ्रमण करते हुए रामपुर पहुंचे थे। अर्जुन की मां ने उन्हें भोजन करवाया और साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को देखकर पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? अर्जुन बोला, मैं खेत में काम करता हूँ बाबा, बस कुछ खास नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, खास या आम कुछ नहीं होता बेटा, फर्क बस नजरिए का होता है। क्या तुम खुद को पहचानते हो? अर्जुन चुप रह गया। साधु बाबा ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक सिंहनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। पास के मैदान में कुछ भेड़ें चर रही थी। उन्होंने उस छोटे से शावक को अपने साथ ले लिया और उसकी परवरिश करने लगी। शेर का बच्चा भी भेड़ों की तरह में करना सीख गया, घास खाना सीख गया और खुद को भेड़ ही समझने लगा। एक दिन जंगल का राजा शेर वहां से गुजरा और भेड़ों के बीच शेर के बच्चे को देखकर चकित रह गया। उसने भेड़ों को डराया और उस बच्चे को पकड़कर पानी के पास ले गया। वहां उसने उसे उसका चेहरा दिखाया और बोला, देखो तुम कौन हो? तुम भेड़ नहीं, शेर हो। तुम्हें जंगल पर राज करना चाहिए, डर के साए में नहीं जीना चाहिए। शेर के बच्चे को पहली बार अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। उसने गर्जना की और वह दिन उसकी जिंदगी का नया मोड़ बन गया। बाबा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा उस शेर की तरह तुम भी अपनी असली ताकत को भूल बैठे हो। तुम में वो क्षमता है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, कोई और भी नहीं करेगा। उस रात अर्जुन बहुत सोचता रहा। बाबा की बातें उसके दिल को छू गई थी। उसने निश्चय किया कि वह अब खुद को कमजोर नहीं समझेगा। अर्जुन ने अगली सुबह से खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों से काम शुरू किया, पुराने बीजों की बजाय नई किस्मों का उपयोग किया, और पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाई। गांव के लोग पहले उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके खेत सबसे हरे भरे और उपजाऊ हो गए। कुछ महीनों में अर्जुन ने इतना उत्पादन किया कि वह अपने गांव के किसानों को भी नई विधियां सिखाने लगा। अब लोग उसे गांव का शिक्षक कहने लगे थे। एक दिन वही साधु बाबा फिर से गांव आए। उन्होंने अर्जुन के खेतों की हरियाली देखी और मुस्कुराए। तो शेर ने गर्जना करना सीख लिया। बाबा ने पूछा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने मुझे मेरी पहचान